वो 2-3 बार से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं। उम्मीदवार नहीं है। हाँ, वो तो सपना देख रहे हैं, तो सपना मेन बात है कि वो स्टेज पे बैठ के ही सपना देख लेते हैं। इससे कोई विपक्ष सारे परेशान के घबराए हुए हैं, ठीक न। लेकिन 2.5% आबादी वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं और 21% मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यक जो अभी कहे जाते हैं, 21% आबादी है उनकी, और उनको उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जाता है। मिट्टी के तेल इस बार डाल दीजिए, लालटेन जला दीजिए। अरे आग भी तो लगने के चांसेस है। हाँ। अच्छा, आग लग जाएगी तो मिट्टी का तेल नहीं चलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, चोली पर लिखवा ले गए तेजस्वी हो जाए मशहूर, ये सब माँ बहन का जम कर प्रचार कर रहा है। बताइए, माँ बहन मानदेय योजना कर रहा है। बताइए कि अभी से गाना चल रहा है कि आरजेडी के माल हुए रे, उठा लेंगे कट्टा से, यादव जी के माल हुए। अरे सरकार है, शिक्षित बनिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकिए। आखिर इस तरह का माहौल बनाइएगा कि यादव जी का माल हुए, मतलब यादव जी का सब पूरा है। आप किसी लड़की को आप यादव जी का माल कहिएगा? अल्पसंख्यक से इतना उनको नफरत है कि 18% होते हुए भी उनको अभी भी बोरा बिछाने के लिए रखे हैं। हमारे पार्टी में आइए और झंडा उठाइए और हमारे यहाँ आके बोरा बिछाइए, और आपके लिए हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। बिहार इसीलिए वो कहते बदल देंगे कि नीतीश कुमार जो ट्रैक पे लाए हैं, सही किए हैं, उसको फिर हम अपने पिताजी की तरह हम उसी लाइन पे ला देंगे। ये बदलाव सही कह रहे हैं वो। पहले के जमाना में क्या होता था पता है? कुकरू को है भागिया हो, के लो चोर लो, डकैत लो। अब वह नहीं चाहिए। इतना विकसित हो गया बिहार राज्य, जो हो नहीं सकता था, और धीरे धीरे हो रहा है बीजेपी के राज में। शर्मा। तेजस्वी को जानते हो? हाँ। कौन है, कैसे नेता है? बहुत बेकार नेता है। तेजस्वी बेकार नेता है। हाँ। हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे और दिल्ली में जाकर उतर जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, वो तो कर लिए। वो एक बार आए थे तो क्या बोले थे, मेरा जो है इतना पानी कौन पर्रू पी जाता है। पर्रू किनको समझाओ? पर्रू तो आम जनता को पर्रू समझा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जा रहा है, अब 10 दिन का मात्र वक्त रह गया जब पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। ऐसे बीच में हम लगातार विधानसभा जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार बिहार में क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो प्रत्याशी को चुनने वाले हैं। अब इस वक्त हमारी बेगूसराय के बखरी विधानसभा में मौजूदगी है और वहीं के लोग हैं, इसमें सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो सीट है ये सुरक्षित सीट है, एससी सीट है, तो लोगों से बात करते हैं। सवर्ण भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ उनके भाई भी हैं, मीसा भारती उनकी बहन भी हो चुकी हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। उनकी योजनाओं को लेकर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ अपना? जी, मेरा नाम पिंटू पासवान हुआ, 1 नंबर वार्ड नगर परिषद का वासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल? देखिए, तेजस्वी भैया भी बहुत सारा वादा कर रहे हैं, एनडीए वाली सरकार भी कुछ काम उम करी, क्या कह रहे हैं? बहुत बिहार में उनके एनडीए सरकार के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हुआ है, इससे कोई विपक्ष सारे परेशान के घबराए हुए हैं, ठीक न। और 20 साल आपने देख लीजिए बैक में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो काम हुआ और जिन्होंने राज जो सौंपा था 2005 में नीतीश जी को, उन्होंने ऐसा कंडीशन में राज हाथ में सौंपा था नीतीश जी को, बर्बर स्थिति था पूरा बिहार में। 2 घंटा 3 घंटा बेगूसराय जाने में लग जाता, बस भी पलट जाता था। देखिए रोड का कनेक्टिविटी कितना अच्छा है, बिजली व्यवस्था कितना दुरुस्त हो गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर एक प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुआ है। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि पलटू चाचा हैं, कभी भी पलट जाएंगे, बिहार का विकास उनसे नहीं होना है, हम आएंगे, हम नया बिहार बनाएंगे, बढ़िया बिहार बनाएंगे। उनको भी मौका मिला था 15-20 महीना, वो भी सरकार में जब थे, नीतीश जी पलट उधर चले गए थे। साहबुद्दीन जी को क्या कहता है, भागलपुर जेल से छुड़वा कर लाए गए थे, पटना ले गए थे, वो भी देखे थे हम लोग ने समय। अच्छा, तेजस्वी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, चारा चोर का बेटा, चोरी के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है वो। कहते हैं घर घर एगो नौकरी, कहाँ बिहार से 12-13 करोड़ आबादी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक घर में नौकरी? लोगों को बुर्बक बनाना है, चुतिया बनाना है, जैसे भी लोग वोट लेना चाहते हैं। लोग समझदार हो गए, सब पढ़ा लिखा लोग है, जागरूक है।
अच्छा जी। और नीतीश बाबू ने क्या दिया आप लोगों को? नीतीश बाबू ने सुशासन के राज में कानून व्यवस्था, चौक चौबंद व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था दुरुस्त है, 125 यूनिट बिजली मिल रहा है। सभी वृद्ध माता एवं बहनों के 1100 रुपया पर महीना खाता में आता है। सभी माता बहन आशीर्वाद दिल खोल के दे रहे हैं उनको। जीविका दीदी को मिल रहे हैं। तेजस्वी भी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम इससे ज्यादा देंगे। वो जो है ना सपने में वो सरकार बनाएंगे, हकीकत में नहीं बना सकते हैं सपना सरकार, समझे। क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है? ये नौजवान हैं, बात कर रहे हैं नौजवानों की, आपको नहीं लगता कि उनको मौका देने से? कह रहे हैं चाचा बीमार हो गए हैं, नीतीश चाचा आप सही नहीं है। अगर बीमार होते जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए रुपया देते, 125 यूनिट बिजली देते। अच्छा रोड का कनेक्टिविटी देख ली, कितना एकदम चमाल रोड मिल रहा है आपको। अच्छा जी तो यही बिहार में विकास चाहिए। जी जी। कॉलेज हर एक, जहाँ पर स्कूल का व्यवस्था नहीं था बिहार के अंदर, उस गांव में भी जाके देखिए 2 मंजिला इमारतें मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है आपको बना हुआ। इतना तेजस्वी भैया भी तो देखो लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? हमें उनका नेतृत्व बिल्कुल स्वीकार नहीं। अभी देख लीजिए वो बिल्डरबा है, वो गाना करता है, चोली पर लिखवाए ले गए तेजस्वी हो जाए मशहूर। ये सब माँ बहन का जम कर प्रचार कर रहा है। बताइए, माँ बहन मानदेय योजना कर रहा है। एगो कहता है कि दल बिया दाल बिया रे आरजेडी का माल बिया। जब सरकार नहीं आया हुआ तो इतना गंदा गंदा गाना गा रहा है। जब सरकार आ जाएगा तो उन लोगों नंगा नृत्य करेगा, सब खुलेआम नृत्य करेगा वो। हाँ अच्छा हाँ, वो गाना हमें भी याद आ गया, वो उठा लेंगे कट्टा सटा के, ये भी गाना आया है। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उनके जंगल राज को समाप्त करना, बिहार के युवा शिक्षित है, समझदार है, जो धर्म के साथ न्याय करे, जो देश धर्म को लेकर चले, हम उस पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा बिल्कुल। आपने गाना सुना भैया, वो जो गाना निकला है? सुना, कैसा लगा गाना? बेकार गाना है, फुहर गाना है। गाना बेकार है। क्या कहेंगे इसकी बार, किसकी बार सरकार चाहिए? हमें तो इसका ही चाहिए, हाँ? हेलीकॉप्टर छाप की। लालटेन लालटेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोबाइल है, ये रोशनी है, लालटेन क्या जरूरत है? हाँ, लालटेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रोशनी है। रोशनी है, पूरी लाइट जलती है, अच्छा रोशनी है तो लालटेन को नहीं जरूरत है। मिट्टी के तेल इस बार डाल दीजिए, लालटेन जला दीजिए। अरे बिहार में। आग भी तो लगने के चांसेस है। हाँ। हाँ, अच्छा आग लग जाएगी तो मिट्टी का तेल नहीं चलता है, नहीं मिलता है। अच्छा क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। हाँ, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि पहले तो गाना अभी से निकल रहा है आरजेडी को लेकर कि कट्टा सटा के उठा लेंगे, आने दो भैया को सरकार में, तो क्या कहेंगे? वो आएगा ही नहीं तो उठा कैसे लेगा? हाँ। उसको मौका ही नहीं देंगे हम लोग। अच्छा ये गाना निकाल रहे होते हैं, आपको लग रहा है कि समर्थक है पहले से? यही सब चीज देखने की चीज है ना। अब समाज में तो समाज को दूषित करना उनका जो है पुराना अथी है, परंपरा है। अब बताइए, वो कहता है यादव जी का माल हुए रे, और लड़की को खुलेआम जो वहाँ पर जो है, बताइए अभी तो सरकार में है नहीं, किस तरह का वो माहौल बना रहे हैं। उसका जब सरकार आएगा उसी को ना जंगल राज हम लोग कहते हैं। जंगल राज का मतलब क्या हुआ? किसी मतलब लड़की को उठा लेना, खुलेआम छेड़ देना, इसी को तो जंगल राज कहते हैं। और अब गाना भी पहले से ही बनाने लगे समर्थक उनके। बताइए, आप ही बताइए कि जब ही से गाना चल रहा है कि आरजेडी के माल हुए रे, उठा लेंगे कट्टा से, यादव जी के माल हुए। अरे सरकार है, शिक्षित बनिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकिए। आखिर इस तरह का माहौल बनाइएगा कि यादव जी का माल हुए, मतलब यादव जी का सब पूरा है। किसी लड़की को आप यादव जी का माल कहिएगा? ये बेटी की बात करते हैं और ऐसे तो बताइए, जबकि उनको तो सोचना चाहिए, उनको तो मना करना चाहिए। उनके स्टेज पर से किसी की माँ को गाली दिया जाता है तो समझ जाइए ना कि उसका क्या स्वभाव होगा। जब किसी की माँ को गाली देना और किसी लड़की को मतलब खुलेआम यादव जी का माल हुए, उसका तो ये परंपरा चरित्र रहा है। उसके पिताजी के समय से, उनके जो है अब जो है दोनों भाई, उनके समय से अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए समाज उसको जंगल राज कहता है। ये तो कहते हैं कि माई बहन की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं महिलाओं को, तो आपको लग रहा है कि वाकई में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बस वोट? हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि समाज में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बढ़ाने का बात करते हैं। अच्छा। वो महिला को जो है आज तक ना बढ़ाने का काम किए हैं, ना उनके शासनकाल हम लोग देखे हैं। हम लोग विधायक जी के साथ में रहे थे जिस समय। उनका एक विधायक था वहाँ का, क्या नाम है, मंत्री थे यहाँ का, नगर विकास मंत्री, उनके साथ में हम लोग कुछ दिन रहे थे। क्या बताएं, वहाँ नंगे नृत्य, कोई
मतलब अच्छे फैमिली का वहाँ जाना, समझ लीजिए वो अपना जो है पूरा थी। आप किसी का सभ्य समाज के लोग नहीं जा सकते। नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। और ये गाना जब निकालते हैं, ऐसी गाना कि मतलब हाँ लड़कियों को लेकर ही मतलब अजीब अजीब सी बात कि कट्टा साफ करेंगे, तमाम बनाते रहते हैं गाना। आपको यह- लग रहा है कि हाँ, तो ये जो है समाज, हम लोग जो है इस पर विचार कर रहे हैं कि जो इस तरह का माहौल जो क्रिएट करने से उनका नुकसान होगा। और हम लोग जो है यहाँ भाई चिराग पासवान का जो हेलीकॉप्टर छाप है उसको, एनडीए को जिताएंगे। हाँ, इस यहाँ से तो हम लोग उनको वोट देंगे, क्योंकि इनको बोलने के लिए भी आता है और इनके पास जो है ना अच्छा समाज का जो है नया निर्माण करने के लिए इनके पास अच्छा वक्ता है। अच्छा। हाँ, चिराग भैया ज्यादा पसंद है। हाँ, चिराग भैया देखिए इसलिए पसंद है कि किसी को विरोध नहीं करते हैं, किसी महिला को गाली नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं देते हैं। अच्छा। वो लोग जो है अपना विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार के युवा को रोजगार की बात करते हैं। किसी को माल या उठा लेंगे कट्टा से सब बात नहीं करते हैं। ये लोग अपना मानसिकता जो इसका खराब है ना, वही सब लोग बात करते हैं। अब देख लीजिए चिराग जी को, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मेरी सरकार रहेगी तो हम किसी को जो है दूसरे मतलब राज्य में जाने के लिए नहीं देंगे। हम यहाँ सरकार अगर मेरी बनती है तो हम आपका रोजगार यहीं देंगे। बिल्कुल। और लालू जी के शासन काल में आप लोग देखिएगा कि रोजगार को तो बात था ही नहीं, खाली किडनैपिंग, लूट पाट, छीन छोर। उसके बाद थाना को जो वो लोग जागीर समझता था ना, वो लोग वसूली का अड्डा बनाया गया था। क्या नाम हुआ भैया आपका? थोड़ा इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? जी सुनील शर्मा मेरा नाम है। सुनील शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि गाना देखिए इन लोगों ने सुन लिया है, आपने कौन सा गाना सुना ये बताइए। देखिए गाना इतना शर्मनाक है कि नाम लेना भी और गाना गाना भी समाज के लिए एक कलंकित होगा ये। इसलिए वैसे शब्द का प्रयोग हम, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो फिर उठा ले जाएंगे कट्टा के बल पे। देखिए वो सब 2005 से पहले ये सब था। 2005 से पहले वो लोग बोलते उठा लेंगे, 2005 के बाद ये संभव नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है, संविधान पे लोगों की विश्वास है, ये संभव नहीं है बिहार में। ऐसा नहीं लगता कि गाना दिखा के अभी से गुंडागर्दी मतलब सत्ता में नहीं है, पहले से गुंडागर्दी नहीं नहीं, कभी संभव नहीं है ये, कभी संभव नहीं है बिहार में। पहले संभव था, अब संभव नहीं है। बदल गया बिहार, नया बिहार, ये विकास से जुड़ गया बिहार। अच्छा, तो अभी तेजस्वी भैया भी विकास करेंगे? आपको नहीं लग रहा कि विकास करेंगे वो? पहले तो मौका था ना, मौका तो मिला। ऐसा तो नहीं कि मौका नहीं मिला। कभी वो अपने मम्मी पापा के जो कार्य हैं, जो काम किए हैं, उसका कभी आप लोग तो जाके पूछे कि आपका मम्मी पापा क्या किया बिहार के लिए। वो तो कहते हैं कि दलितों के, गरीबों के मसीहा लालू जी रहे हैं, उनको सम्मान दिलाए। जी, अल्पसंख्यक तो जरूर मसीहा बने। कि जब रामविलास चाह रहे थे, रामविलास जी कि मुख्यमंत्री बन जाए, तो शायद हमें लगता है कि बिहार में पहला कोई व्यक्ति होगा अल्पसंख्यक के विरोध करने वाले, उनका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। कि अल्पसंख्यक कभी नहीं बन सकता मुख्यमंत्री यहाँ पे, पहला लोग हैं। और अल्पसंख्यक को सपोर्ट करने वाले अगर कोई पहला नेता बिहार के है तो उनका नाम है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और अभी भी देखिए, अभी जो 5 दिन पहले उनके एक मुख्यमंत्री आए थे, पता नहीं हम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं, अशोक कुछ नाम था ऐसे, वो आए थे और बिहार में समीकरण, तो गहलोत जी जी, वो आए थे। तो क्या नाम है, मुकेश सहनी नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनको ड्यूटी सीएम घोषित कर दिए हैं। और उनके पूरे बिहार में 2 से 2.5% वोट है। अल्पसंख्यक से इतना उनको नफरत है कि 18% होते हुए भी उनको अभी भी बोरा बिछाने के लिए रखे हैं। हमारे पार्टी में आइए और झंडा उठाइए और हमारे यहाँ आके बोरा बिछाइए, और आपके लिए हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन MY समीकरण में बात करने वाले सबसे पहला अगर कोई पार्टी है तो RJD है। अच्छा, तो लेकिन ये तो मसीहा बनते हैं कि मुसलमान को जो है वक्फ बिल, अगर हम सत्ता में आ गए तो वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे, उनको बस सम्मान। 20 साल तक सपना देखा है और अब भी सपना दिखाने की बात करते हैं, इसलिए संभलने की जरूरत है। और हेलीकॉप्टर से जुड़ जाए अल्पसंख्यक जितने समाज के लोग हैं, संभलने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरह जो है ना दरी बोरा बिछाते रहिए, झंडा धोते रहिए, और जब मेरी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड को बिल खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनियादारी चलता रहेगा इनका। कुछ होने वाला नहीं है इनसे। क्या हुआ आप ही बताइए ना, आप तो जगह जगह घूम रहे हैं ना, क्या काम किए? उनका एक प्रमाण है कि 4 विद्यालय जरूर खोले बिहार में, और मोदी जी का एक प्रमाण है कि जो नालंदा का धरोहर ध्वस्त हो गया था उनको पुनर्जीवित करने का काम किए। शिक्षा से जुड़ा हुआ बिहार है,
लेकिन उनका अगर प्रमाण पूछेगा तो चारा विद्यालय चरवाहा चोर विद्यालय से उनका संबंध है। लेकिन देखिए वो तो कह रहे हैं ना, बीजेपी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका नाम नहीं है, भारत जलाओ पार्टी उसका नाम बता रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है कि भारत जलाने वाला काम कर रही है? सबसे पहले मैं तेजस्वी भैया की एक बात बताना चाहता हूं कि आत्म मंथन करने की जरूरत है। एक बार आत्म मंथन करें कि जो बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी हुआ करता था एक समय में, वो पार्टी आज 4 गो सांसद पे सिमट गया और 10-20 पता नहीं कितना MP MLA 70 या 75 उतने पे सिमट गए। और हमें लगता है कि 2025 का जो चुनाव आ रहा है ना, उस चुनाव में 40 से अंदर वो सिमट जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं इस बार, तो कह रहे हैं वो। अब बोलने के लिए तो मान के चलिए सपना देखना गलत बात है, कोई भी लोग सपना देख सकते हैं। सब कुछ अच्छा होता है कि हम कभी कभी ख्वाब तो हम भी सो कर देख लेते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कलम सुबह जब सो, लेकिन कलम तो फेक है, लेकिन पढ़ा लिखा थोड़ी है। अच्छा, कलम फेंकने से पढ़ा लिखा थोड़ी बन जाता है वो। कह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री बनाइए, इस बार जो है फिर बिहार को बदल। पढ़ा लिखा इंसान कभी कलम को पेन को फेंक ही नहीं सकता है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम साकेत सावरन हुआ। अच्छा, आप बताओ कि क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो बन गए हैं विपक्षी, आप लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वो 2-3 बार से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं। उम्मीदवार नहीं है। हाँ, वो तो सपना देख रहे हैं, तो सपना मेन बात है कि वो स्टेज पे बैठ के ही सपना देख लेते हैं, यही उनकी परेशानी है। अच्छा जी, अशोक जी आए, आज आए, अशोक गहलोत जी आए, उनको मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बना दिए। और इनको क्या नाम है, जी मुकेश सहनी जी, उनको उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना दिए। आज बताइए उनकी क्या योजनाएं, ये तो देखने के इसलिए मिलता है 2.5% बिहार में आबादी है मल्लाह समाज का, लेकिन 2.5% आबादी वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। और 21% मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यक जो अभी कहे जाते हैं, 21% आबादी है उनकी, और उनको उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जाता है। और वही जब अभी मुद्दा चलने लगता है, बीजेपी जब मुद्दा उठाती है कि ये मतलब 19% वाले को दरकिनार कर रहे हैं, मुस्लिम सिर्फ बदनाम है बीजेपी के नाम से, कि बीजेपी उनके लिए मतलब हानिकारक है, उनके लिए परेशानी है, लेकिन उनके लिए अगर सही जगह है मुस्लिमों के लिए वो सिर्फ बीजेपी में ही है। आज शहनवाज हुसैन मसीहा तो तेजस्वी यादव बनते हैं ना, कि मुसलमानों के मसीहा जो है RJD है, तो ये कहने के लिए है मुस्लिमों के अति है, लेकिन मुस्लिमों के नहीं है, वो सिर्फ शहाबुद्दीन के थे और शहाबुद्दीन के परिवार के हैं, जो आज उनके बेटे को भी कैंडिडेट बनाए हैं। शहाबुद्दीन से इतना प्यार कैसे तेजस्वी यादव को हो गया? क्योंकि शहाबुद्दीन जी के कहने पर, शहाबुद्दीन जी ही उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो कहें, उनके कहने से एक दिन में 10-10 खून कर देते हैं वो। उनके लिए सब कुछ वही थे, उनके पिताजी के लेफ्ट राइट हैंड जो थे वही थे, जो उनका कारोबार संभालते थे, मारने काटने का जो था, जंगल राज जो था, जो 2005 से पहले 1990 से लेकर 2005 के बीच 18,000 कुछ घटनाएं घटी, और उसमें से ज़्यादातर का मास्टरमाइंड शहाबुद्दीन जी थे, जो इनके लेफ्ट हैंड थे लालू जी के। अभी देखिए गाना RJD की तरफ से निकल रहा है कई सारा, आपने गाना सुना जो RJD वाला? जी हाँ बिल्कुल, गाना भी सुने और उनका मतलब डांस भी देखे हैं साहब। कौन सा गाना सुने आप? गाना तो बहुत सारा निकला है, RJD के माल वाला, ये सब टाइप का अश्लील गाना बहुत सारे बजिया, ये सब तरह का चलता रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि राघोपुर में जिस समय बाढ़ आई हुई थी, राघोपुर के जो व्यक्ति थे वो सब, राघोपुर निवासी जो थे वो सब नाव से तैर रहे थे, और वो उस समय मरीन ड्राइव पे डांस कर रहे थे। लेकिन ये बताओ, जो गाने को लेकर बात, क्योंकि यूथ से हम बात कर रहे हैं, ऐसे गाने से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब लड़कियों को यही सब समझ लिए हैं? ऐसा गाने से वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो जो मेरे पिताजी के समय में रहता था कि कट्टा सटा के और DM के ऑफिस के सामने से लड़की को उठा लेते थे, SP के ऑफिस के सामने मतलब क्या कहते हैं लड़की को तेजाब डाल देते थे, वही फिर से करेंगे, ये वही दिखाना चाह रहे हैं। बस व्यक्तियों को समझने की जरूरत है। लेकिन तेजस्वी तो बदलने की बात करते हैं कि बिहार हम बदल देंगे, एकदम नया बिहार, इसीलिए वो कहते बदल देंगे कि नीतीश कुमार जो ट्रैक पे लाए हैं, सही किए हैं, उसको फिर हम अपने पिताजी की तरह हम उसी लाइन पे ला देंगे। ये बदलाव सही कह रहे हैं, वो यही बदलाव करें, मतलब ये वाला बदलाव आएगा, यही वाला बदलाव आएगा, यही चीज कहा जा रहा है उनकी तरफ से। अच्छा ये बताओ, तेज प्रताप उनसे अलग हो गए हैं, लगता है नुकसान पहुंचेगा इनको? तेज प्रताप से तो नुकसान उनको जरूर पहुंचेगा। व्यक्तिगत देखिए, उनके घर के व्यक्ति थे तेज प्रताप जी। अगर हम आप ही अगर घर के व्यक्ति हैं, मेरा भाई अगर हमसे मतलब दूरी बना रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी गलतियां हैं। अगर मैं उनको अगर सही के साथ रहता, आज सिर्फ और सिर्फ वही रामायण में जो कहानी हुई थी, रावण का जो भाई विभीषण था, साथ छोड़ दिया भाई का, रावण वाला जो दुरात्मा जो व्यवहार करने लगे, वही तेजस्वी जी आज कर रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है वो रावण का ही एक स्वरूप है कलयुग के, तेजस्वी जी।
कलयुग के रावण है। कलयुग के रावण कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों भाई वो हो गए रावण हो गए कैसे? वो कलयुग के रावण है, कैसे नहीं हुआ? देखिए वो अपने भाई को जब साथ छोड़ सकते हैं, वो बिहार की जनता का साथ कैसे दे सकते हैं? अपने भाई को घर से निकाल सकते हैं। अगर वो किसी मतलब क्या कहते हैं क्रिश्चियन से जाके शादी कर ले, उनका नाम बदल के वो अपनी बना देते हैं। और भाई अगर किसी से प्यार करता है तो कहते हैं तुम गलत कर रहे हो। ये कैसी बात? साथ भी नहीं दे रहा है। साथ भी नहीं दे रहे हैं। ये तो प्यार करना तो गलत नहीं है। वो अगर ला ले क्रिश्चियन को उस घर में, वो नाम बदल के अपनी बहू बना ले, हाँ, अपनी पत्नी बना ले, और भाई किसी से प्यार करे तो उसको घर से निकाल दे। ये कैसी बात है भैया? तो कहीं ये भी तो नहीं चाह रहे थे कि कब्जा कर लें पार्टी पे, हमारा कब्जा रहे, ठीक है भाई को निकालो यहाँ से। कब्जा तो उनका पूरा रहा है कि पार्टी पे ज्यों ही देखे कि बड़े भैया रहेंगे तो आ जाएंगे। हाँ, वो भाई के नाते, बड़े भाई के नाते भी हमारे यहाँ चलती है कि राजगद्दी उन्हीं को हाथ में हो। और क्या कहते हैं तेज प्रताप जी का ज़्यादा छवि भी उभर रहा था। इस कारण से इन सभी चीज़ों से उनको अंदर ही अंदर जो है दिल में बड़ी बौखलाहट थी। इस बौखलाहट को दूर करने का एक ही उपाय था कि तेज प्रताप को घर से बाहर करो। घर से ही बाहर सीधा। जी, अगर वो इतना प्रताड़ित थे कि वो गीता पे हाथ रख के कसम तक खाते हैं कि हम आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे, तो सोचिए कोई इंसान कितना मतलब परिवार से दुखी होंगे। तो प्रतिज्ञा कर लिए हैं पूरा तेज प्रताप की, हम जाएंगे नहीं, वापसी नहीं क्या करेंगे? वो उनका कहना ही है कि आखिर वो नहीं घर जाए तो जाए कैसे? वहाँ रावण बैठा हुआ है, वो मरवा देगा अपने अथी से। मेरा कालनेमी को रख के कहें मरवाइए दे। फिर कोई मानते हैं उनके पिताजी साहबुद्दीन थे, इनका भी कोई साहबुद्दीन कहीं हो, उसी से कहीं टपका दे इनको। तो भाई इनको जाना जरूरी नहीं समझे, चले गए यहाँ से। क्या नाम हुआ भाई आपका? उत्तम कुमार शर्मा हुआ। शर्मा जी, क्या अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस स्टडी अभी कर रहे हैं। तो हमको वो नहीं चाहिए कि पिछला 2000 जो किया था वो सब। पहले के जमाना में क्या होता था पता है? कुकरू को है भाग्य हो, के लो चोर लो, डकैत लो। अब वह नहीं चाहिए। इतना विकसित हो गया बिहार राज्य जो हो नहीं सकता था, और धीरे धीरे हो रहा है बीजेपी के राज में। हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, नहीं जन सुराग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बीजेपी चाहिए, बीजेपी का भक्त हैं। क्यों भाई बीजेपी क्यों चाहिए? तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे, लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब गाना भी निकल रहा है, वो समर्थक अलग बात है, अलग गाना निकाल के बता रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। वो जानते हैं कितना बड़ा धोखाधार है आदमी? कौन धोखेदार है? वो क्या कहते हैं, तेजस्वी धोखेदार तो बहुत बड़ा है। वो माँ कसम भी खाता है, झूठे खाता है, सब कुछ खाता है, झूठे खाता है वो। अच्छा, हाँ, तो आप लोग भरोसा नहीं करते? हम उस पर कुछ भरोसा नहीं करते। बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगा और सब दिन के लिए रहेगा। जब तक रहेंगे जब तक बीजेपी यही है। कितने साल के हो गए आप? अभी लगभग 18-19 साल हो गया मेरा। 19 साल। जी, वोट करने जाएंगे? वोट हाँ बीजेपी को देंगे लेके। पहला वोट बीजेपी को? पहले सबसे पहले बीजेपी को देंगे, और जितने मेरे साथ में सब कुछ लेके जाएंगे बीजेपी के दिलवाएंगे। अच्छा, दोस्तों को भी? दोस्तों को भी हमको बीजेपी चाहिए, बीजेपी ही रहेगा सब दिन के लिए। बीजेपी तो ठीक है, लेकिन वही कहते हैं कि देश बेच दिए, मोदी जी बर्बाद कर दिए, कठपुतली बना दिए हैं नीतीश कुमार को, दिल्ली से सरकार चलती है। वो सब पूरा झूठ है, वो सब अफवाह उड़ाने में मीडिया लोग बहुत उठी रहता है, लेकिन वो सब झूठ है। ये तेजस्वी कह रहे हैं कि कठपुतली बना दिए हैं नीतीश कुमार को। उनके बोलने के लिए कुछ लगता है भैया? बोलने के लिए उसको गाली भी दे सकते हैं ना? बोलने के लिए कुछ लगता है? नहीं लगता है। बोलने के लिए हम कुछ भी, मोदी को भी गाली दे सकते हैं ना, ककरो भी गाली दे सकते हैं। उसका अफवाह है, बोल दे, जो मन आता है वो बोल देता है। बोलने के लिए पैसा नहीं लगता, जिसमें पैसा लगता है उसमें वैल्यू होता है, हर चीज़ फर्क होता है। तो बस यही बात है। हम लोग इतना सबसे पवित्र जोड़ी कौन सी है इस धरती पे? सबसे पवित्र जोड़ी राम और हनुमान। राम हनुमान का जो जोड़ी है वो बखरी में एनडीए स्थापित है। वो चिराग भैया कहते हैं कि हम हनुमान जी हैं। और ये जोड़ी जो है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाया और ना कोई तोड़ पाएगा। ये जोड़ी नहीं टूटने वाला है। और यहाँ पूछिएगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार सब कोई उम्मीदवार नहीं, एक तरफा एनडीए पूरे एनडीए। बिहार में प्रचंड जीत एनडीए का है। अच्छा, कौन से नेता पसंद है? बीजेपी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अंकित कुमार शर्मा। अंकित कुमार शर्मा। तेजस्वी को जानते हो? हाँ। कौन है, कैसे नेता लगते हैं? बहुत बेकार नेता है। तेजस्वी बेकार नेता है? हाँ। ये किसने बताया? हम वीडियो देखे। वीडियो देखे हो? और मोदी कैसा नेता है? बहुत अच्छा नेता है। वो क्या उनके बारे में अच्छा लगा? क्या सुने तुम उनके बारे में? वो बहुत शिक्षा पे अथी देते हैं।
वही कारण हम लोग को वही अच्छा लगता है। अच्छा, हम्म। कभी मोदी जी को देखे? हाँ बेगूसराय में देखे। अच्छा, रैली में गए थे? नहीं गए थे घूमने के लिए एक बार। अच्छा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर आपका? अपना नाम बता दीजिए। ध्रुव कुमार राय ध्रुव कुमार जी। चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल एकदम हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे और दिल्ली में जाकर उतर जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, हाँ अच्छा, हाँ, विरोधी जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, हम लोग सब दिन बीजेपी को वोट दिए हैं हाँ, और आज भी बीजेपी अपना जिस पार्टी पे जिस पे भरोसा किया है बीजेपी, अच्छा। उसको वोट दे के फुल बहुमत से जिता के भेजेंगे। हनुमान जी को जो एकदम हनुमान जी की तरह जो है ना, हवा में वहाँ पहुँचेंगे। तेजस्वी भैया का क्या करेंगे? तेजस्वी भैया बीमार है, उसको इलाज करवाना चाहिए दोनों बापूत को, तो तबीयत बहुत खराब चल रहा तो है। कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की तबीयत खराब हो गई है, वो अब लायक नहीं रह गए बिहार के। उनसे पहले उनका तबीयत खराब था। हाँ, हाँ, जो कि उनका पिताजी का इलाज चला 2 साल 3 साल जेल के अंदर में। अच्छा, उनका मानसिक खत्म हो गया, फिर वो आ गए घर पे। हाँ, हाँ, अब उनका लड़का का तबीयत खराब, उनको भी जेल के अंदर जो है ना इलाज चलेगा 6 महीना साल भर, तब जाकर उनका तबीयत ठीक होगा। क्योंकि अनाप शनाप गाली देते हैं मोदी जी को, तो कोई प्रधानमंत्री जो अच्छा नेता होता है क्या अपना जो है अभिभावक को गाली देता है प्रधानमंत्री को? उनको इतना नीचे स्तर पे गिरे हुए हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। तब इससे अच्छा व्यक्ति कौन होगा जो प्रधानमंत्री को गाली देगा? इसी से जनता उनका विरोध करता है, खिलाफ करता है। अच्छा, तो इस बार सरकार खिलाएंगे जी। लालटेन वाली? लालटेन वाले नहीं खिलाएंगे, कमल छाप को खिलाएंगे। उसके साथ जो है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं ना, उस पे चढ़ा के जनता को भेजेंगे दिल्ली। अपना विधायक को भी भेजेंगे दिल्ली। उनके विधायक को बस पटना तक भेजिए, नहीं, दिल्ली सांसद बनवाएंगे क्या? वहाँ एकदम सारा व्यवस्था कनेक्ट देंगे, डायरेक्ट दिल्ली से जो है उनको जोड़ देंगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा। क्या काम उम करते हैं? हाँ, इंटीरियर का। हैं? इंटीरियर गुवाहाटी। अच्छा, क्या लग रहा है इस माहौल, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी? हाँ, क्यों बीजेपी आएगा? यही आएगा ही, काम इसका अच्छा है, टॉपर है, क्या काम बढ़िया किया? बहुत ही बढ़िया चीज। हाँ। हाँ, तेजस्वी भैया नहीं करेंगे लग रहा है काम? वो तो कर लिए। वो एक बार आए थे तो क्या बोले थे, मेरा जो है इतना पानी कौन पर्रू पी जाता है। तो पर्रू किनको समझा? वो पर्रू तो आम जनता को पर्रू समझा। हाँ, हाँ। पर्रू मतलब क्या होता है? पर्रू यानी भैंसी का बच्चा को पर्रू, अच्छा, तो जनता को भैंसी को बच्चा समझा। हाँ, अच्छा, जनता को ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये रामपुर कॉलेज में खुद भाषण दिए हैं अच्छा, कि इतना पानी तो पर्रुए मेरा पी गया। हाँ, हाँ, तो नहीं चाहिए तेजस्वी? नहीं चाहिए। मोदी? मोदी चिराग पासवान? चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव? नहीं। नहीं, वो भी नाराज चल रहे हैं तेजस्वी से। वो भी। हैं? हाँ, चलिए, तो देखिए ये अभी बकरी विधानसभा में है और लोगों से बात कर रहे हैं। आगे भी बात करते हैं लोगों से, लेकिन अभी जो बकरी विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, युवाओं से बात की, तमाम समाज के लोग थे उनसे हमने बात की, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।